तो यहाँ हमने एक बिल्डिंग ली कुछ दिन पहले लाइब्रेरी के लिए, और वो बिल्डिंग आज से 6-7 दिन के बाद ओपन होने वाली, उस पर काम पूरा हो गया है, जिसमें करीब 4 या 5 मंजिल है, पूरी की पूरी मेंटरशिप लाइब्रेरी है, और उसमें करीब 500 बच्चे बैठ के पढ़ेंगे। तो हमने सुनिश्चित किया कि जब आपका बैच शुरू हो उसके पहले एक लाइब्रेरी हमारी तैयार हो चुकी है। वो लाइब्रेरी दोनों बच्चों के लिए, इंग्लिश में हिंदी में, सब मिलकर बैठेंगे, साथ में पढ़ेंगे, एक दूसरे सीखेंगे। फिर हिंदी माध्यम की क्लासेस आएंगी तो बैचेस, अगर मुखर्जी नगर के बच्चों को हमने ऑप्शन दिया है कि वो चाहे तो यहाँ आ सकते हैं। हमने उन सब बच्चों से एक ऑनलाइन फॉर्म भरवाया कि आपकी क्या रुचि है, अगर कभी यहाँ आने का विकल्प मिले तो आप आना चाहेंगे या नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जितने बच्चों ने फॉर्म भरा, शायद 3000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा, उसका डेटा मेरे पास भी आया। उनमें से करीब 42 से 45% के बीच में बच्चों ने कहा कि हम करोल बाग जाना चाहते हैं। लगभग 20% बच्चों ने कहा कि अभी हम दुविधा में हैं, कुछ दिनों के बाद तय कर पाएंगे जब एक दो बैच वहां शुरू हो जाएंगे। और 35 से 40% के बीच में कुछ संख्या थी, उसने कहा कि हम वहीं पढ़ना चाहते हैं। तो अब क्या होगा कि 1-2 महीने बाद हमने एक पूरी बिल्डिंग इस सड़क के सामने अभी ली है 4 दिन पहले, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जिसमें 5-6 क्लासरूम्स बनने वाले हैं 1 से 2 महीने में। और हम चाह रहे हैं कि हिंदी माध्यम के बैचेस आगे भविष्य में ज्यादा करोड़ बाग में हो, और 1 साल होते होते लगभग वैसा पूरा इकोसिस्टम यहाँ पर बन जाए जैसा मुखर्जी नगर में पहले रहा है। वैकल्पिक विषय भी यहाँ शुरू हो जाए, सीसेट भी शुरू हो जाए, वो सब चीजें, मतलब आप यहाँ आए हैं तो कोई एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो वहां है और यहाँ नहीं है, वो सब चीजें यहाँ पर ठीक वैसी होंगी। और जब हमने सुनिश्चित कर लिया उसके बाद ही इस बैच की घोषणा की कि आप यहाँ आके पढ़ सकते हैं। तो मेंटरशिप की लाइब्रेरी यहाँ पर हम शुरू करेंगे 7 दिन बाद। और अभी तो खैर आपका बैच शुरू हो रहा है, जब आप प्रीलिम्स देने के आसपास होंगे उस समय आपका टेस्ट होगा। मेंटरशिप में प्रीलिम्स के लिए टेस्ट होता है, आपको टेस्ट पास करना होता है, उसके बाद फिर हम आपको ले जाएंगे उस लाइब्रेरी में। वो लाइब्रेरी जो है उसको मौत का कुआं कहते हैं हम लोग। हाँ, मौत का कुआं है, उसमें इतना पढ़ाते हैं, इतना रगड़ देते हैं बच्चों को, पढ़ा पढ़ा के, मेहनत करवा करवा के। जाना चाहेंगे मौत के कुएं में आपको? जाएंगे? हाँ। कैसी की तैसी हो जाती है उसमें, ध्यान रखना, हाथ पैर छिल जाते हैं पूरे, है ना। हाँ, लेकिन यही है कि रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। मेहंदी तो तभी रंग लाएगी जब पत्थर पे पिसेगी। तो अभी तो पिसने का समय है कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जब बीज खाक में मिलता है ना, मिट्टी में, तब फूल बनता है, पौधा बनता है। तो आपकी अभी जो उम्र है वो खाक में मिलने वाली है, मिट्टी पर, मतलब पत्थर पे पिसने वाली उम्र है। और 1 आध साल 1.5 साल ऐसा कर लीजिए, फिर वो सुनहरे दिन आएंगे जिंदगी में, जिसके लिए भारत में कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। अब देश के तो जब आएंगे आएंगे, आपके तो आ ही जाएंगे कम से कम। है ना, आप मसूरी जाएं और अच्छे दिन का आनंद लें, ये उसका उद्देश्य रहेगा।